जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। धर्म की चर्चा, धर्म को लेकर के लोग आमने सामने हैं। धर्म को लेकर ही एक संघर्ष की स्थिति पूरे विश्व में बनती जा रही है। अधिकार को लेकर के, स्वार्थ को लेकर के, रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के, बीमारी को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के लोग आमने सामने एक संघर्ष की स्थिति बनती जा रही है। ऐसे स्थिति में सत्य धर्म की बात की जाए, उसकी व्याख्यान की जाए, उसको सही से समझा जाए, अनुसंधान किया जाए, करने की आवश्यकता अनुभव हो रही है। जो सत्य धर्म की बात करते हैं, भारत की संस्कार संस्कृति, धर्म ने सभी को धारण कर रखा है। धर्म को किसी को धारण करना नहीं पड़ता। धर्म के कारण ही पूरी सृष्टि, उसके धारण करने के कारण ही पूरी जगत है। हर व्यक्ति धर्म जो होता है वो धरण होता है। ये धात लटार से आया है। और धारण की बात करें तो पृथ्वी, धरती अपने गर्भ में धारण करती है प्रकृति को, प्रकृति के गति को, प्रकृति के प्रभाव गुण को, और धरती का गोद या आश्रय सबको मिलता है। धरती का गोद, धरती का आश्रय, प्रकृति का आश्रय, माँ का गर्भ, माँ का गोद, पिता का साथ सबको प्राप्त होता है। संसार में सभी को पद प्राप्त है। संबंधों के द्वारा, परिवार के संबंधों के द्वारा पद प्राप्त होते हैं और सेवा व्यवस्था के द्वारा भी पद का सृजन होता है। तो वो भी कुछ लोगों को व्यवस्था देखने का भी पद प्राप्त है। हर श्वास में व्यक्ति ओम 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 और सोम को जप रहा है। हर प्राणधारी जप रहा है। पूरी प्रकृति, धरती में जो भी ध्वनि होती है, उस ध्वनि में ओम की ध्वनि ही ध्वनित हो रही है। तो ये जो शक्ति धर्म है, ये स्वतः इसका संज्ञान होना चाहिए लोगों को, जो स्वतः धरित हो रही है। स्वभाव, परमात्मा के स्वभाव के कारण ही प्रकृति का प्रभाव और धरती का गुण, इसके लक्षण हर बच्चे में माता पिता के लक्षण होते हैं, धरती का लक्षण होता है, प्रकृति का लक्षण होता है।
और सत्य धर्म का लक्षण होता है। ये सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं वो स्मृति के लिए है कि हमें धर्म का स्मरण रहे। धर्म तो हो रहा है, धर्म को हम समझ सकें, देख सकें। ये धर्म का कारण क्या है, इसकी चाहत क्या है, पृथ्वी हमसे क्या चाहती है, क्योंकि उसके गोद, उसके आश्रय के कारण हैं हम। प्रकृति को हम क्या दे रहे हैं, धरती को हम क्या दे रहे हैं, उस माता पिता ने जो सहारा आश्रय दिया है, गोद दिया है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो जो उसने, चाहे धरती हो, प्रकृति हो, शक्ति धर्म हो, माता पिता हो, गुरु हो, जैसा व्यवहार आपके साथ किया है वैसा ही व्यवहार आप उनके साथ करें। ऐसा ही स्मरण, स्मृति, ध्येय, ध्यान आपको रहे। यही कमी आप में कुछ नहीं, आप जगत पिता के संतान है, परमात्मा के संतान है, तो पूरा संसार परमात्मा का है। तो आप उनके संतान के रूप में उनके लक्ष्य को लेकर के, उनके लक्षण को लेकर के आगे बढ़ेंगे, स्मृति में रखेंगे, तो पूरा संसार आपका है, आपके लिए है, पूरे संसार के लिए आप है। पूरा संसार आपका साथी है, पूरे संसार के आप साथी, सहयोगी, सत्कार करने वाले बने, उसके कल्याण के लिए। लेकिन जो कमी को ढूंढ रहे हैं कि मेरे अंदर ये कमी, हमारे पास ये कमी है, फला व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा है, तो आज ये जो ज्यादा और कम की बात है, जो विकसित देश हैं उनसे जब तुलना करते हैं कि उनके पास ज्यादा है, हमारे पास कम है, या कोई अपने को गरीब असहाय कहता है कि मेरे पास कम है, फला व्यक्ति के पास ज्यादा है, तो इसकी विवेचना लोगों को करनी चाहिए कि उनके पास ज्यादा क्या है और हमारे पास क्या कम है। उनके पास आयु ज्यादा है, क्षमता ज्यादा है, एकता ज्यादा है, संतुष्टि उनमें ज्यादा है, पुष्टि ज्यादा है, वो ज्यादा संतुष्ट हैं, पुष्ट हैं। उनके पास वाद और विवाद नहीं है, हमारे पास है। उनके पास इस संसार में रहने का अवसर ज्यादा है, या उनकी शरीर को इस संसार में रखने के लिए, जीने के लिए जितनी जरूरतें, जो अति आवश्यक जरूरतें हैं संतुष्ट जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, प्रसन्न जीवन जीने के लिए, वही आवश्यकताएं सबकी हैं, पूरे जगत की। ज्यादा क्या है, लेकिन जो ज्यादा वाले लोग हैं कि उन्हें ज्यादा चाहिए, या वो लोग हैं जो अनुभव कर रहे हैं मेरे पास कम है, ये ऐसे लोग, उन्हें सत्य की सिर्फ स्मृति नहीं है, उनका ध्येय नहीं है, उनकी धारणा नहीं है, वो भूल चुके हैं, भूलते जा रहे हैं,
उस माता पिता के उपकार को, धरती माता के उपकार को, प्रकृति के सहयोग को, ऋषियों मनीषियों के द्वारा दिए गए इस अनमोल उपहार को वो परिहास उड़ा रहे हैं और सिर्फ संघर्ष की स्थिति पैदा कर रहे हैं। जो विकसित राष्ट्र हैं वो आपका प्रयोग कर रहे हैं, आपको उपयोग कर रहे हैं। आप भ्रम के कारण ही आपको लगता है कि आपकी मनमर्जी चलती है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आपकी किसी की कोई मर्जी नहीं चल रही है, मर्जी उन्हीं की है जो भ्रमित है, स्वयं भ्रम में है, विस्मृति में है, भूल गए हैं अपने आप को, अपने लक्षण को, अपने लक्ष्य को। ये भूले भटके हुए लोग हैं जो आपको भूलने और भटकाने का काम करते हैं, भरमाने का काम करते हैं और आपस में संघर्ष की स्थिति पैदा करते हैं। जिस अंबेडकर को लेकर लोग आज गाथा गा रहे हैं, उस अंबेडकर को जो सहारा मिला इसी भारत की संस्कार संस्कृति के द्वारा ही, एक राजा के स्कॉलरशिप, सवर्ण राजा के स्कॉलरशिप के द्वारा ही उनकी शिक्षा, उच्च शिक्षा को प्राप्त कर पाए। एक ब्राह्मण गुरु ने ही उन्हें अंबेडकर का नाम दिया, लेकिन जिस संस्कार के द्वारा, जिस संस्कृति के द्वारा उनका उत्थान हुआ, वो उन्हीं पर उनका श्रद्धा विश्वास नहीं रहा। उनकी वेशभूषा को आप देखें, हमेशा आपको अंग्रेजों की झलक दिखाई पड़ेगी। अंग्रेजों से कहा भी उन्होंने कि यहाँ के दलितों को आप यहाँ के लोगों के बल पर मत छोड़िए, इनके लिए अलग व्यवस्था बनाइए। यहां तक उन्होंने संविधान पर भी, संविधान से भी निश्चिंत नहीं थे कि संविधान के द्वारा इनका हित होगा, इनके जात वर्ग का। बुद्धम शरणम गच्छामि की बुद्ध, सब बौद्ध धर्म को करो, बौद्ध धर्म तुम्हारा रक्षा करेगा। जो पूरे विश्व में बौद्ध धर्म है, विश्व के बौद्ध धर्म वाले तुम्हारी रक्षा करेंगे, ऐसा उनका मानना था। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था, उनका भ्रम ही था कि बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, एक मुस्लिम और क्रिश्चियन, जो धर्म नहीं, एक मान्यताएं हैं, जो मान्यताओं पर टिका हुआ एक पंथ है। बाकी सभी इसी संस्कार संस्कृति के ही उपगम हैं, इसी से निकली हुई शाखाएं हैं। तो आज इसलिए भ्रम बढ़ता जा रहा है। लोगों को समय से ना न्याय मिल पा रहा है, ना पूर्ण रूप से स्वस्थ लोग हो रहे हैं, क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं, इनके के द्वारा आप कुछ जान सकते हैं या बहुत कुछ जान सकते हैं अपने बारे में, संसार के बारे में। कुछ जान करके कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कुछ जानकर बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ जानने के लिए
सब कुछ प्राप्त करने के लिए संपूर्णता का जो विज्ञान, विधान, संविधान, वो भारत की संस्कार संस्कृति ही है। ये भारत देश में, संसार में कोई पागल बनकर ही रह सकता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ धर्म की ही स्थिति है। या तो आप कमी को लेकर अपने कमी का रोना रोते रोते मर जाइए और कमी के को लेकर पागल बने रहिए। संसार के अर्थ को लेकर के पागल बने रहिए, या उस प्रेम में आप पागल हो जाइए, उसके लगन, प्रेम की लगन में पूरे संसार को परमात्मा का स्वरूप समझ करके जो आप हो वही सब है, अपने ही सब है। जब आप गहन मंथना करोगे, क्योंकि वाणी 4 है, ऋषियों ने हमारी 4 वाणी की बात कही। ये बैखबरी वाणी जो शब्दों के द्वारा बोली जाती है, ये भ्रम को और भ्रमित करती है। इससे भ्रम किसी का दूर नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाणी होती है तो ये ध्वन निकलती है, ध्वन ध्यान को भटकाती है। उसके बाद है पश्यंती वाणी। पश्यंती वाणी जो होती है वो इंद्रियों की है, उसमें शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो देखने की सांकेतिक भाषा है, लेकिन वो भी पूरे भ्रम को दूर नहीं कर सकती, क्योंकि देखने की जो स्थिति है वो परावर्तन के माध्यम से होती है। एक दर्पण है भारत की संस्कार संस्कृति, जिसमें आपको अपना और पूरे संसार का चित्र और चरित्र दिखता है। ये दर्पण सिर्फ बाहरी शरीर की देखता है, दिखाई पड़ता है, लेकिन संस्कार संस्कृति ऐसा दर्पण है जिससे शरीर के अंदर पूरे संपूर्ण जगत को, जगत के धन को, जो शरीर सबसे बड़ा धन है, इस पूरे जगत को, परमात्मा को, आत्म को, सब को आप देख सकते हैं इस दर्पण के माध्यम से। जब व्यक्ति अपने को पूर्ण रूप से देख लेता है, समझ लेता है, जान लेता है, अपने प्रति ईमानदार, अपनों के प्रति ईमानदार, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार, जिम्मेदार, समझदार हो जाता है, निर्भीक हो जाता है, निर्भय हो जाता है। ये भारत की जो दर्पण है संस्कार संस्कृति, पश्यती भाषा इंद्रियों की भाषा, मध्यमा भाषा मन की भाषा है, मन के भाव को जानने का। पराभाषा वाणी, परावाणी ये आत्मा की वाणी है। इसमें व्यक्ति आचरण को देख करके अभ्यास करके, अनुभव करके, श्रद्धा विश्वास करके जानता है, अनुभव करता है, सीखता है और सब कुछ प्राप्त कर लेता है, सब कुछ जान लेता है, संपूर्णता को प्राप्त कर लेता है, संतुष्ट, पुष्ट, मुक्त हो जाता है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।